औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे आइंदा आने वाले प्रोग्रामों के भी जो है वो नोटिस मिलते रहें। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन कराने की हुकूमत पाकिस्तान यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हिकमत अमली, आप बगौर देखिए कि इस वक्त हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार है। कभी तो हमारी हुकूमत रेफरेंस दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में कि जी शो ऑफ हैंड के ज़रिए हम इलेक्शन करा सकते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमें हिदायत जारी करे। अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, तो हुकूमत इसे आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में ले जाती है। जब पार्लियामेंट में ले जाती है और वहाँ पर उसको पता भी है कि वहाँ उसकी अददी अक्सरियत नहीं है तरमीम के लिए, लेकिन वो वहाँ भी जाकर ये उछल कूद मचाकर और शोर मचाकर पार्लियामेंट की बेइज्जती करके उस इकदाम से तौबा कर लेती है कि यहाँ तरमीम नहीं हो रही है। फिर वो इसी शो ऑफ हैंड के लिए वो इरादा करते हैं और आर्डिनेंस जारी कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये तमाम बातें जो मैंने आपको शुरू में बताई ना, ये तीन अमल ये बता रही है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, वो घबराहट का शिकार है। उन्हें अपने पीटीआई के अराकीन पर एतमाद नहीं है। वज़ीर आज़म साहब इसी बात की घबराहट छुपाने के लिए, क्योंकि इन्हें अपने मखसूस चंद दोस्तों को टिकट जारी करना था, और केपीके से हमारे परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा भी हैं, वो ये चाहते थे कि वो अपनी पसंद के लोगों को सेनेट का टिकट जारी करें। इस लड़ाई की बुनियाद पर वज़ीर आज़म और उसके दीगर अकाबरीन चाहते थे कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन हो, ताकि उन्हें पता चले कि जिन लोगों को पार्टी के चेयरमैन ने टिकट जारी किया है वोट उन्हीं को पड़ता है, या फिर परवेज़ खटक साहब और दूसरे जो छोटे छोटे गिरोह जो बन गए हैं इनकी हुकूमत के जो पार्टी के जो लोग हैं, तो उनको ये देखना है कि वोट किसको पड़ता है। उन्हें एतमाद नहीं है अपने अरकान पर। यही वजह है कि हुकूमत ने अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें वज़ीर आज़म साहब तो ये फरमाते हैं कि ये वीडियो हमारे पास मौजूद थी। सन 2018 अप्रैल में वो एक तकरीर में खिताब के दौरान ये कहते हैं कि देख लो, मेरे पास ये सबूत मौजूद है और तुम नोट गिन रहे हो, मैं तुमको अपनी आंख से दिखाऊंगा। फिर उनको ये एहसास होता है कि ये मैंने क्या कह दिया कि 2 साल के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, इससे पहले क्यों ये बात नहीं की थी जब सबूत थे। तो फिर कहते हैं कि जी वो हमें इल्म था, हमें बताया गया था। वो जो तहकीकाती कमेटी बनी थी जिसमें 20 अरकान को फारिग किया गया था, तो कहते थे कि जी हमारे पास सबूत हैं, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं निकाला। बल्कि जो इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये सुल्तान मोहम्मद जो वज़ीर कानून जो कि कौमी वतन पार्टी के एमपीए थे, उन्होंने पैसे लिए थे उस वक्त, वो पैसे गिनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन खान साहब जो ये कहते हैं करप्शन के खिलाफ नारा और शो ऑफ हैंड साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, यही इमरान खान जब देखते हैं कि वो सुल्तान मोहम्मद साहब भी पैसे लेते हैं, तो वही जो है वो जब दोबारा इलेक्शन होते हैं 2018 में, तो 2018 के इलेक्शन में सुल्तान मोहम्मद को पीटीआई का टिकट भी दिया जाता है, फिर उन्हें कामयाब भी कराया जाता है, और फिर उसको इनाम के तौर पर वज़ीर कानून का ओहदा भी तफवीज़ किया जाता है, वज़ीर बन जाते हैं। अब जब ये इन्होंने वीडियो जारी की, तो दरअसल ये सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ नहीं थी, ये अपोजिशन के लिए नहीं थी, ये परवेज़ खटक साहब के खिलाफ थी वीडियो। उनको दबाव में लाने के लिए ये वीडियो बनाई गई। अब ये वीडियो जब रिलीज हुई तो हमारे परवेज़ खटक साहब कुछ कमज़ोर हुए। आपने देखा अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पीटीआई के जो अरकान को जो टिकट जारी किए हैं, उसमें एक नाम आपको नजर आएगा, बलोचिस्तान से एक ठेकेदार साहब हैं अब्दुल कादर साहब, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म कहते हैं कि बलोचिस्तान से
सेनेट के वोट के लिए एक अरकान की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए है। और दूसरे दिन वो कहते हैं कि जी मैं मेरिट पे टिकट दूंगा अपने लोगों को, लेकिन आप देखते हैं कि अब्दुल कादर साहब, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें बलूचिस्तान से टिकट जारी कर दिया जाता है। दूसरा टिकट दिया जाता है फैसल वावड़ा साहब को। फैसल वावड़ा साहब के बारे में आप जानते होंगे कि इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन मौजूद है, जहां उनके खिलाफ ये केस चल रहा है कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी। अब ये चीज तो मालूम है, जो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी शहरियत छुपाई थी। अब ये 24 फरवरी का जब ये इलेक्शन कमीशन का जब इजलास होगा तो उसमें जाहिर मौजूद हमारी इत्तलात ये बता रही हैं कि वो उन्हें डी-सीट कर देंगे और उसके बाद उनके खिलाफ नाअहली का केस चलेगा और वो नाअहल हो जाएंगे कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी करते हुए झूठ बोला। झूठ बोलने की वजह से वो नाअहल हो जाएंगे। इस नाअहली से बचाने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान अपने इस दोस्त खास को, जिनके पास इमरान खान साहब के पहले से माली मामलात उनके पास हैं, वो मजबूर होकर फैसल वावड़ा को टिकट दे रहे हैं। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर फैसल वावड़ा साहब सेनेट के इलेक्शन से पहले कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे देंगे ताकि वो नाअहली से बचे। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फैसला दे और फिर उस बुनियाद पर नाअहली का मुकदमा चले इन पे और नाअहल करार दे दिया जाए, इससे बचने के लिए वो कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे देंगे। और अब तक 2.5 साल से वो मुसलसल तारीख के लिए चले जा रहे हैं और इस मरतबा उनका कोई वकील पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। वजीर आजम साहब, आप बात करते हैं शफाफियत की, लेकिन आपके तमाम इकदामात ये बताते हैं कि आपकी हुकूमत और आपकी पार्टी में शफाफियत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। आपने पहले भी वोट खरीदे हैं। ये आज आप सुनिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अमजद आफरीदी साहब जो कि पीटीआई के मेंबर थे, वो खुद कहते हैं कि परवेज खटक और मैंने सूबाई असेंबली में जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे गुज़िश्ता, उसमें हमने खुद इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की जो इखलाकी तौर पर गलत। आपने पीटीआई के उम्मीदवारों को तो वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने वोट दिया ही नहीं है जी। मैं बरमला आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैंने पीटीआई के मेंबरों को वोट भी नहीं दिया और जब से इन्होंने मुझे फारिग किया है उस दिन से मैंने पीटीआई का कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद वज़ीर आला 2 दफा क्वार्ट आए। तो आप इस पैनल में किसकी हिमायत कर रहे थे? पीपल्स पार्टी की? मैं अपने जाती दोस्तों की हिमायत कर रहा था। अच्छा जी। वो जाती दोस्त किस पार्टी के थे? वो जाती दोस्त नून में भी थे, पीपल पार्टी में भी थे और अच्छा, मेरे जाती दोस्त थे जी। ठीक। और पिछले इलेक्शन में जो सेनेट का पिछला इलेक्शन था उसमें तो आपने पीटीआई को वोट दिया था। उसके हवाले से मैं जरा थोड़ी बात अच्छी, आपने ये बात सवाल कर लिया जी। उस सेनेट इलेक्शन में इमरान खान की हदायत पे परवेज खटक साहब के साथ मिल के हमने तमाम वोट बाहर निकाले थे। वोट बाहर निकाले जी, वोट बाहर निकाले थे और एक एक वोट को परवेज खटक साहब और मैं मिल के उसको निशान लगा रहे थे कि कौन सा वोट 1 नंबर का किसको देना है, 2 नंबर किसको देना है, टेक्नोक्रेट किसको देना है, वुमन किसको देना है। और फिर उसी आदमी के साथ उसी मेंबर को वो वोट दे देते थे, वो चला जाता था वहाँ पोल करता था, नया वोट लेके बाहर आ जाता था। उस तरीके से हम लोग उसको पोल करते जा रहे थे। और इखलाकी तौर पे जी अगर इखलाकियात का वोट बाहर लाना तो इलेक्शन रूल्स के जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है। आप लोगों ने ये जुर्म किया? बिल्कुल ही जुर्म किया जी। मैं बरमला कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में था कि एक मेंबर जो वहां जाता था वो सादा कागज उसमें डालकर आता था, बैलेट बॉक्स में अपना वोट लेकर आता था बाहर, फिर वो अपने हाथ से उन पे जो है वो पहली तरजीह दूसरी तरजीह के वोट पे निशान लगाकर वो दूसरे मेंबर को दिया करते थे और वो जाकर वोट डाल के आता था। और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने अपने वोट बेचे हैं। अगर आफरीदी भी झूठा, अब्दुल्ला मयार भी गलत, सुल्तान मोहम्मद भी गलत, आपके आरिफ साहब जिनको अभी आपने पहले आपने उनको कहा कि जी ये इन्होंने गलत काम किए, इन्होंने वोट बेचा है, उसका नाम भी आपने दिया था। वजीर आजम साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी आरिफ साहब को जो है वो अभी अपनी जो है इंसाफ वेलफेयर जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। बाबर अवन साहब गए उनके पास वजीर आजम की तरफ से माफ़ीनामा कि जी मैं मुझे माफ़ कर दें, मैंने गलती की, आपके साथ ज्यादती की है, और फिर उन्होंने अपना जो केस था वो वापस ले लिया है। तो वजीर आजम साहब
इलेक्शन में धांधली का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो नोटों वोटों की जो खरीदो फरोख्त है, वो कोई और नहीं कर रहा, वो आप ही कर रहे हैं, आपकी हुकूमत कर रही है। दूसरा इसका सबूत ये है कि अगर आपने इंक्वायरी करनी है इस वीडियो की, तो साथ साथ आप ये भी करेंगे कि ये देखेंगे कि ये पैसे कहाँ पर तकसीम किए गए। क्यों जब वो कहा जाता है कि असद कैसर साहब जो स्पीकर सूबाई असेंबली थे, जो आज कौमी असेंबली में स्पीकर है, उनकी रिहाइश गाह पर ये नोट तकसीम किए गए थे और परवेज खटक साहब की हिदायत पर सबको पैसे दिए गए थे। अब आप इस वीडियो के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि मोहम्मद अली बाचा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, वो बैठे सिगरेट पी रहे हैं, चाय के साथ भी बैठे हैं वो। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप देखिएगा इस वीडियो को, ये सामने आपके साथ चल रही है, ये 2 अलग वीडियोज हैं जिसको जोड़कर यानी एडिट करके ये पब्लिक को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नोट जो है ना वो दरअसल मोहम्मद अली बाचा साहब दे रहे थे। आप देखेंगे कि एक टेबल जिस पर ये खातून भी जो है ना वो नोटों की गड्डियां को गिन रही है, और साथ ही जो अब्दुल्ला मयार साहब बैठे हैं वो जो नोट वसूल कर रहे हैं, उसकी टेबल छोटी है जो इनके घुटनों पर आ रही है। आप उसका देखेंगे कितनी नीचे है वो टेबल, वो नोट ले रहे हैं। जबकि वो अपना मोहम्मद अली बाचा साहब जिस टेबल पर बैठे हैं वो किसी और जगह की, जहां पीछे के शीशे के 2 दरवाजे हैं जहां से लोगों का आना जाना भी है, वो दिखाया जा रहा है इसमें वीडियो में, और वो टेबल ऊंची है। तो इसका मतलब है कि वो उसी कमरे की वीडियो नहीं है। मोहम्मद अली बाचा साहब कहीं और बैठे हैं किसी जगह पर और उनके सामने नोट नहीं है, ये इन्होंने कुछ चीजें रखकर उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की है। जबकि पीटीआई के अरकान खुद सीटें जो है ना वो अपने वोट बेच रहे हैं और नोट खरीद रहे हैं, नोट लिए जा रहे हैं, वो पीटीआई के अरकान हैं। तो जब पीटीआई के अरकान बिकने को तैयार हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना गलत काम किया या नून लीग ने काम किया। एक और आपको इसमें मैं ऐड कर दूं खबर कि आज ही एक खबर आई है जिसमें कि वो एमक्यूएम के महफूज यार खान साहब ने भी कहा है कि जो हमारे एमक्यूएम के अरकान ने भी पिछले इलेक्शन में जो है ना वोट किसी दूसरी पार्टी को बेचे या पीपल्स पार्टी को बेचे और पैसे लिए हमारे लोगों ने, वो जाके किसी हॉस्पिटल में जाते थे और वहां से रकम के थैले लेकर आते थे। तो ये बिकाऊ माल जब मार्केट में होगा तो खरीदार तो आएंगे। तो आप ये देखेंगे क्या आपका माल बिकाऊ है, क्या आपके अपने लोगों पर आपका एतमाद नहीं है, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा इसी मौजू के ऊपर कि आप देख लीजिएगा कि इस हुकूमत पर लोगों का भी एतमाद नहीं है, उनके अपने अरकान असेंबली का एतमाद भी नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं, उसके तजवीज़ कुनंदा जो हैं वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, और उसके तायद कुनंदा मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हैं। ये बात निशानी है इस बात की कि वो कितने पुरएतमाद हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कौमी असेंबली इस्लामाबाद की जो सीट है सेनेट की, उसके लिए उनको मुंतखब करने के लिए उसके कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अदम एतमाद की तहरीक तैयार है और वो कामयाब भी होगी। अब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।